शांत रहिए। देखिए ट्रांसलेट के जो अन्य नियम चल रहे हैं उसमें कुछ और इंपॉर्टेंट प्रयोग है, उसे मैं आज बताऊंगा। जैसे एक है यूज्ड टू का प्रयोग, यूज्ड टू का प्रयोग। सभी लोग लिखें यूज्ड टू का प्रयोग। इसका लिखेंगे हम, जब किसी वाक्य में कर्ता के कार्य करने की भूतकाल में आदत प्रकट हो, तो यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। लिख लीजिए सभी लोग। लिख चुके होंगे? हाँ, बता रहे। अगर हम इसकी पहचान की बात करें, जैसे इसमें देखिए पहला नंबर तो ये कॉन्सेप्ट ये रखिए कि ये पास्ट टेंस में ही होगा। किस टेंस में होगा? पास्ट टेंस में होगा, और वो भी पास्ट के परफेक्ट या इंडेफिनिट में हो सकता है। ठीक, मतलब रहेगा पास्ट टेंस में ही। ठीक, और उसके बाद इसमें जो कर्ता होगा, कर्ता की जो क्रिया होगी वो क्रिया ऐसा लगेगा कि वो भूतकाल में उसकी आदत दिखाई जा रही है। जैसे पहचान की अगर बात करें तो किसी वर्ब को ऐसे दिखाया जाएगा कि किया करता था या किया करती थी, किया करता था या थी। ठीक, किया करता था, जाया करता था, सोया करता था, नहाया करता था, पिया करता था, इस टाइप का पहचान है। ठीक, और इसके पहले क्या है? वर्ब। ठीक, इसके पहले कोई क्रिया होगा और उस क्रिया को किया करता था। जैसे अभी हम कह दें कि तुम बचपन में रोया करते थे, तो तुम्हारी वो क्या है? आदत है भैया। तुम्हारी बचपन की क्या बात है मैं बता रहा हूं, आदत बता रहा हूं। जैसे कह दिया जाए कि वह इस स्कूल में झगड़ा किया करता था। आदत, उसकी आदत में बता रहा हूं कि इस स्कूल में वो झगड़ा किया था। और लेकिन किस टेंस की बात कर रहा हूं? भूतकाल की बात कर रहा हूं। किया करता था, समझ रहे हैं? ठीक, मेरी दादी मुझे कहानियां सुनाया करती थी, तो वो आदत था, यानी भूतकाल में जो हुआ करता था उसी को मैं शो करता हूं। तो इस टाइप का पहचान अगर आएगा तो तुम्हें क्या प्रयोग करना है? यूज्ड टू। सूत्र लिख, सब्जेक्ट लिखना होगा प्लस यूज्ड टू लिखना होगा प्लस बी लिखना होगा। ठीक, प्लस यूज्ड टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। इस सूत्र पर तुमको बना। हाँ, बस कोई दिक्कत नहीं। जैसे अभी मैं कह दूं कि मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाया करता था। अब देखिए, सबसे पहले पहचान गए। पहचान करने पर मुझको मिला भैया था। कौन सा टेंस? पास्ट। ताती है उसके पहले तो इंडेफिनिट तो मिल ही रहा है, मिल रहा है ना? लेकिन इंडेफिनिट मिल रहा है, पास्ट इंडेफिनिट तो मिल गया है, लेकिन एक चीज और है। क्या? कि भैया इसमें आदत प्रकट किया गया है।
करता था, क्योंकि इस करने के पहले एक वर्ब है पढ़ाना, क्या है, और ये नहीं कि वो पढ़ाता था। ऐसा भी तो हो सकता है इंडिफिनिट में कि मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता था, तो इसमें आदत नहीं है, और मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाया करता था, तो इसमें आदत है इंडिफिनिट में वो भी, और यही इंडिफिनिट में। अगर मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता था वो भी पास्ट इंडिफिनिट में है, और मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाया करता था, ये भी तो पास्ट इंडिफिनिट में है, तो पास्ट इंडिफिनिट में ही मिलेगा। और एक चीज सभी को पता है कि पास्ट इंडिफिनिट में क्या लगता है भैया, V2 लगता है। तो वैसे जान लीजिए कॉन्सेप्ट की यूज जो है वो एक वचन है, क्या है, यूज टू का अर्थ होता है करना, क्या होता है। तो अगर हम बात करें तो इसी की V2 यहां लग जाती है, यूज्ड हो जाता है दूसरी अवस्था, ठीक, कोई दिक्कत, परफेक्ट में जाएगा, केवल पास्ट इंडेफिनिट में ही रहेगा, भूतकाल में यानी पास्ट टेंस में और पास्ट टेंस के इंडेफिनिट में ही रहेगा। आदत प्रकट करने की अगर बात है, देखिए इसको बनाइए, आई यूज्ड टू, कोई दिक्कत है यहां तक, समझ में आया ना, आई यूज टू। अब भैया मेन वर्ब वाला ना है, टीच, टीच इंग्लिश, हाँ नहीं, सेकंड फॉर्म कहां लगेगा भैया, ये फर्स्ट फॉर्म लगेगा, सेकंड फॉर्म तो मैं यहां यूज का यूज कर चुका हूं, नहीं समझ में, यूज एक अवस्था पहली अवस्था है और उसकी दूसरी अवस्था यूज जो हो चुकी है, तो हम इस वर्ब का सेकंड अवस्था नहीं लगाएंगे, समझ में आया ना। तो आई यूज टू टीच इंग्लिश, और किसको पढ़ाता हूं, तुम्हें, क्या होगा यू, क्या होगा, समझ में आएगा। और एग्जाम्पल देखिए, केवल पास्ट इंडेफिनिट की बात है, मैं तुम्हें पढ़ाया करता हूं, ठीक, तो यहाँ ये सेकंड अवस्था नहीं लगेगी, यूज होगा, खाली यूज होगा, समझ रहे हैं, ठीक। और एग्जाम्पल, चलिए और एग्जाम्पल में, जैसे वह बाजार जाया करती थी, तुम लोग बना सकते हो जी, पहचान तो में दिक्कत नहीं है ना। जैसे पैसिव वॉइस अनुवाद मैंने बताया था कि एक बार यहां होगा और एक बार यहां होगा, यहां करना है लेकिन इस करने का काम नहीं है, यहां मेन काम किसका है, जाने का, वैसे आदत प्रकट दिखाई दे रहा है। तो सी बना है यूज्ड टू गो टू मार्केट, सही है, सही है ना। सभी के बुक में एक जो है प्रयोग होगा, और जहां तक होगा पास्ट इंडेफिनिट अगर टेक्स्ट खोलिएगा तो उसमें मिलेगा, ठीक है। और अगर ना समझ में आया हो तो फिर बताएं। अगर इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो भैया यहाँ डिड ही लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है, इंट्रोगेटिव डिड लगता है, और यहां तक लेकिन ये डी नहीं जुड़ेगा, यूज टू, यूज केवल, डिड सी यूज टू गो टू मार्केट, क्योंकि हमने बताया है कि अगर इंट्रोगेटिव या निगेटिव हो जाता है तो डिड का प्रयोग होता है, और डिड का जब प्रयोग होता है तो उसमें सेकंड अवस्था नहीं लगाई जाती, पहली अवस्था होती है ना। दूसरा एग्जाम्पल दे, थोड़े लोग के दिमाग में भूसा भरा है, देखिए जैसे क्या, अभिषेक, क्या अभिषेक गाना गाया करता था,
क्या अभिषेक गाना गाया करता था? तो भैया यहां पे क्या होगा? डिड आएगा। क्या होगा? डिड। और होगा अभिषेक। डिड अभिषेक, डिड अभिषेक, उसके बाद यूज क्या होगा? अब यहां यूज नहीं होगा, ये तो समझ में आया होगा। क्यों? क्योंकि मैं डिड लगा दिया हूं, तो हमें दूसरी अवस्था लगाने की जरूरत नहीं। डिड अभिषेक यूज टू और सिंग, सिंग आ साउंड। क्लियर हुआ कि नहीं? अगर किसी को समझ में आया हो तो बताएं, कोई दिक्कत? चलिए।